राम के साथ पुनर्मिलन, राम का सीता के साथ मेल मिलाप। अयोध्या में विजयी वापसी के बाद राम और सीता का पुनर्मिलन बहुत खुशी और उत्सव के साथ मनाया जाता है। इतने कष्ट सहने के बाद सीता आखिरकार अपने प्रिय पति के पास वापस आ जाती हैं। अयोध्या के नागरिक अपने राजकुमार और राजकुमारी को फिर से साथ देखकर खुश होते हैं। लव और कुश की स्वीकृति, राम और सीता की खुशी उनके जुड़वां बेटों लव और कुश के जन्म से और बढ़ जाती है। मजबूत नैतिक मूल्यों और अपार कौशल के साथ पले बढ़े इन जुड़वां बच्चों को अंततः उनके पिता राम से मिलवाया जाता है। शुरू में उनके वंश के बारे में अनजान राम को अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनकी असली पहचान का पता चलता है, जहां लव और कुश महर्षि वाल्मीकि द्वारा सिखाई गई रामायण का पाठ करते हैं। राम उन्हें अपने बेटों के रूप में गर्मजोशी से स्वीकार करते हैं, जिससे परिवार पूरा होता है। अंत, सीता को त्यागने का राम का निर्णय, पुनर्मिलन की खुशी के बावजूद सामाजिक गपशप और सीता की पवित्रता के बारे में संदेह राम को परेशान करना जारी रखते हैं। राजा के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने और अपने राज्य के सम्मान को बनाए रखने के लिए राम सीता को त्यागने का हृदय विदारक निर्णय लेते हैं। हालांकि दर्दनाक, यह निर्णय व्यक्तिगत खुशी और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच जटिल अंतर संबंध को रेखांकित करता है। सीता का धरती माता भूमि देवी में वापस लौटना, राम से अलग होने से व्यथित सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती है, जहां वह लव और कुश का पालन पोषण करती है। अंततः वह अपनी मां भूमि देवी को वापस लेने के लिए कहती है, जिससे उसकी पवित्रता एक बार और सभी के लिए साबित हो जाती है। पृथ्वी खुल जाती है और सीता को स्वीकार करती है, एक मार्मिक और शक्तिशाली क्षण जो उसकी शाश्वत पवित्रता और गुण को दर्शाता है। नश्वर दुनिया से राम का प्रस्थान, वर्ष बीतते हैं और राम अयोध्या पर न्यायपूर्वक शासन करना जारी रखते हैं। अंततः पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो जाता है। रामायण की विरासत, स्थायी विरासत, रामायण की विरासत भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला और धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित करते हुए फलती फूलती रहती है। इसकी कहानियां, पात्र और शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो समाज के नैतिक और सांस्कृतिक ताने बाने को आकार दे रही है। नैतिक और नैतिक सबक, धर्म कर्तव्य, रामायण व्यक्तिगत कठिनाई के बावजूद भी अपने कर्तव्य का पालन करने के महत्व पर जोर देती है। राम की धर्म के प्रति प्रतिबद्धता, चाहे वह पुत्र, पति या राजा के रूप में हो, धार्मिकता के एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करती है। कर्म, क्रिया और परिणाम, महाकाव्य कर्म की अवधारणा को दर्शाता है, जहां कर्मों के परिणाम होते हैं। पात्रों की नियति उनके कर्मों से आकार लेती है, जो एक सद्गुणी जीवन जीने का मूल्य सिखाती है। भक्ति, भक्ति एक केंद्रीय विषय है, जिसका उदाहरण हनुमान की राम के प्रति अटूट निष्ठा है। कहानी बाधाओं पर काबू पाने और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करने में भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। सार्वभौमिक विषय, बुराई पर अच्छाई की जीत। राम और रावण के बीच युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। राम की अंतिम जीत धार्मिकता की अपरिहार्य जीत का प्रतीक है। पारिवारिक कर्तव्य, महाकाव्य पारिवारिक कर्तव्य और निष्ठा के महत्व को रेखांकित करता है। राम का अपने पिता के वचन का पालन, लक्ष्मण का अटूट समर्थन और सीता की निष्ठा परिवार और कर्तव्य के मूल्यों का उदाहरण है। प्रेम और बलिदान की शक्ति, प्रेम और बलिदान रामायण के केंद्र में है। सीता का बलिदान, राम का अपने लोगों के प्रति प्रेम और हनुमान के निस्वार्थ कर्म इन गुणों की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करते हैं। समकालीन प्रासंगिकता, आधुनिक सबक, रामायण के सबक आज की दुनिया में भी प्रासंगिक हैं, जो नैतिक आचरण, नेतृत्व और व्यक्तिगत अखंडता पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके विषय आधुनिक चुनौतियों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो ज्ञान का एक कालातीत स्रोत प्रदान करते हैं। आधुनिक जीवन के लिए मार्गदर्शन, नैतिक और नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे विश्व में धर्म, कर्म और भक्ति पर रामायण की शिक्षाएं व्यक्तियों को धार्मिक जीवन जीने, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यहाँ हमने रामायण के सभी एपिसोड पूरे किए हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राम।